सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हम क्या समझते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो जो चीज़ हमारी प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है दैट इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो जो भी एक्शन, जो भी क्रिया, ओके, दैट इज ऑन गोइंग इन योर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एज सिंपल एज दैट, आपका प्रेजेंट है, कंटिन्यू है, दैट एक्शन विच इज ऑन गोइंग एट द प्रेजेंट, ठीक है, इस समय पे जो एक्शन आप कर रहे हो, जो कार्य आप कर रहे हैं, जो कार्य हो रहा है, दैट इज योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर? सो कैसे डिफाइन करेंगे? एन एक्शन दैट इज ऑन गोइंग इन द प्रेजेंट टाइम, right? So that is your present continuous. Okay? So present continuous आपका क्या है? जो भी एक्शन, जो भी क्रिया आपकी उस समय चल रही हो, जो अभी चल रही हो, that is your present continuous. Clear? So example ले लेते हैं. I am writing. Okay? So example में हमने क्या देखा? I am writing now. So I am writing. सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? क्या आया है? योर ING. सो ING आप कब ऐड करते हैं? व्हेन यू आर यूजिंग कंटिन्यूअस। जब भी आप कंटिन्यूएशन की बात करते हैं, कंटिन्यूएशन बताते हैं, सो आप ING यूज़ करते हैं टू टेल योर कंटिन्यूएशन फॉर्म। सो नेक्स्ट आप क्या बता सकते हैं? आई एम वॉचिंग TV। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ आपकी कंटिन्यूएशन हो रही है, यू आर वॉचिंग इट राइट नाउ, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वॉट एवर यू आर सेइंग यू विल से इट इन ING, ठीक है। तो आपकी जो भी वर्ब है, अब आप क्या देख रहे हैं? यहाँ वर्ब के साथ आपकी ING ऐड हो रही है, राइट। सो इसका अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, सो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है? हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? Okay, so what do we have? Subject plus will have auxiliary verb, that is your is, am, are, right? Then we have verb की first form, okay, first form of verb plus your ING is added to your verb and then you'll have your object. Right? This is how you'll frame a sentence. This is how you're going to frame the sentence, present continuous. जब भी आप present continuous की बात करेंगे, so this is how you are going to frame the sentence. Then अब यहाँ पर आप इसी सेंटेंस को देख लीजिए, कोई भी दोनों में से आप सेंटेंस लीजिए, आपका क्या आ रहा है? पहले सब्जेक्ट है, then you'll have your auxiliary verb and then your verb and then your object. Right? So this is how your sentence will form. Then when you talk about negative, जब आप negative sentences की बात करते हैं, so उसे आप कैसे लिखेंगे? So negative sentences को आप कैसे लिखेंगे? So जब आप negative sentences की बात करेंगे तो वहाँ आप क्या लगा देंगे? नहीं लगा देंगे, not लगा देंगे, right? So यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा? Subject is, am, और आपकी ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा और ऑक्सिलरी वर्ब में ही आपका नॉट ऐड होगा एंड देन यू विल हैव योर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एडेड विथ ING एंड देन योर ऑब्जेक्ट, राइट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर नेगेटिव सेंटेंस, राइट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से ही आप बनाएंगे, राइट। सो इसी को ही आप नेगेटिव सेंटेंस करके देखिए। आई एम नॉट राइटिंग, आई एम नॉट वॉचिंग TV। ओके, सो यहाँ क्या आप कर रहे हैं? सो यहाँ पर आप नेगेटिव बना सकते हैं while using it your not. Then next we'll talk about questions
आप जब क्वेश्चन की बात करते हैं देन हाउ यू विल मेक क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? सो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट? यू विल स्टार्ट विथ योर ऑक्सिलरी वर्ब, राइट? आप हेल्पिंग वर्ब की मदद से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी जब आपने क्वेश्चन फॉर्म देखा था तो क्वेश्चन फॉर्म आप कैसे यूज़ कर रहे थे? यू आर स्टार्टिंग विथ योर ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, राइट? सो वहाँ पर भी आप एक ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करके देन यू आर स्टार्टिंग इट एंड आफ्टर दैट यू विल ऐड योर सब्जेक्ट। ओके, सो आपका क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा? एम आई डूइंग दिस, एम आई राइटिंग इट? Okay, is say are you writing it, are you talking to him? Okay, so what is all this? Your present continuous, ठीक है? तो इसके बाद आपका क्या ऐड होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस योर ing, ठीक है? रेस्ट इज द सेम, जैसे आपका ऊपर रहा वैसे ही सब कुछ सेम है। कुछ चीज़ों का आपको बस ध्यान रखना है। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको एक ही जगह तीनों चीज़ बता के रखी है। ओके, योर एफर्मेटिव सेंटेंस, हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर एफर्मेटिव, देन योर नेगेटिव सेंटेंसेस, देन योर क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है? तो आपको इससे अब क्या है, एक ही जगह आपको सब कुछ है, कुछ भी रट्टाफिकेशन नहीं करना, नथिंग यू हैव टू मग अप, जस्ट इसको आप समझने की कोशिश करिए। एवरीथिंग इज हियर, ठीक है? मैं सब कुछ आपको एक ही जगह प्रोवाइड करा रही हूँ। तो जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो उसके आप एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे, उसके आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे, उसके आप क्वेश्चन फॉर्म कैसे लिखेंगे। सो क्वेश्चन फॉर्म आपको मैंने बताया, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, एम आई राइटिंग इट, ओके, एम आई वॉचिंग टीवी, ठीक? तो आप कैसे यूज कर रहे हैं? आर यू टॉकिंग टू हिम? यू आर यूजिंग इट, यू आर स्टार्टिंग इट विथ योर ऑक्सिलरी वर्ब। सो यहाँ पर आपने देखा होगा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपने एक ही चीज़ देखी। ओके, आपको एक ही चीज़, एक ही फॉर्मूला आपने देखा एंड देन उससे आपने नेगेटिव एंड इट्स क्वेश्चन फॉर्म दोनों ही आपने निकाल लिए, राइट? सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ आप यहाँ समझते हुए चलिए, ठीक है? कोई भी चीज़ आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी है कि आप रट लिए। सो एग्ज़ाम्स में बहुत कुछ ऐसा होता है जहाँ आपको रट्टाफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, आप बिना मगअप किए आप उसको नहीं कर सकते। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ रटी नहीं जा सकती। ओके, वॉट एवर यू आर मगिंग अप, ठीक है, जो भी कुछ आप मगअप कर रहे हैं दैट विल ओनली लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इट विल लास्ट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट वेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग, आप किसी को समझ रहे हैं, किसी चीज़ को समझ रहे हैं एंड समझ करके उसको कर रहे हैं, तो वो आपकी हमेशा लाइफ लॉन्ग आपकी रहेगी। ओके, सो यहाँ कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक फॉर्मूला, एक एक चीज़ आप रटते हुए चल रहे हैं। सो यहाँ सिर्फ आप समझिए, आप समझने की कोशिश करिए और आपको टेंसेस एकदम से क्लियर हो जाएंगे, राइट? आपके टेंसेस क्लियर होंगे और आप बहुत अच्छे से सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे, राइट? सो यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, दैट्स इट, और आपका सब कुछ यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, राइट? सो नथिंग यू हैव टू मग अप, आप सब कुछ यहाँ सिर्फ समझते चलिए, एक एक पॉइंट जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ वो आप समझते चलिए। मैं आपको एक एक चीज़ कैसे, मैं बहुत बेसिक से चल रही हूँ, ओके, बहुत बेसिक से चल रही हूँ। आपके अगर ये बेसिक क्लियर हो गया देन एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है? रेस्ट ऑफ द थिंग विल ऑटोमेटिकली गेट क्लियर, ठीक है? कुछ भी आपका रह नहीं जाएगा, राइट? सो this is all about your present continuous, then we'll talk about your present perfect, right? So present perfect, so next is our present perfect. So जब हम present perfect की बात करेंगे, so what is present perfect? आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी एक्शन या कोई भी क्रिया आपकी पास्ट में हुई हो, that happened sometime back in the past, okay? बट उसका कॉन्सिक्वेंसेस, ओके, उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपका प्रेजेंट पे पड़े, ठीक है? तो उसका जो भी आपका कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका जो भी इफेक्ट है, दैट इज ऑन योर प्रेजेंट,
ठीक है, और यू कैन से इट एज दैट an action which happened in the past and it has a strong connection with your present, ठीक है, उसका एक strong connection हो with your present, then it is your present perfect, right? so उसको आप present perfect कहते हैं। इस तरीके से आप समझिए कि ये जो action हो रहा है ये बहुत पहले नहीं हो रहा, वो just अभी हुआ है, अभी finish हुआ है, इट हैपेंड, लेकिन वो अभी जस्ट अभी हुआ है। ओके, सो इन दैट केस यू से इट एज प्रेजेंट परफेक्ट। जो एक्शन अभी हुआ है, जस्ट नाउ इट हैपेंड, और उसका एक्शन का इफेक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंसेस इट रिफ्लेक्ट्स इन योर प्रेजेंट, ठीक है, उससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो आपका प्रेजेंट पे, राइट? सो दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट। सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट? An action that happened in the past at some point of time, some point of time, but its consequences or effects is on the present, right? so its consequences, its effect is in your present, ठीक है, तो आपके प्रेजेंट पे है। और यू कैन से इट एज यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ योर प्रेजेंट, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। सो ये कैसे एक्शन है? ये एक्शन कुछ आपके पहले नहीं हो चुके हैं, ये जस्ट अभी फिनिश हुए हैं, इट हैपेंड जस्ट बिफोर, ठीक है। सो ऐसे एक्शन जो अभी तुरंत फिनिश हुए हैं, सो दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट। इट हैपेंड इन द पास्ट बट नॉट वेरी बिफोर, ठीक है, इट हैपेंड जस्ट नाउ, सो दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स, व्हेन यू से आई हैव eaten the mangoes, okay, so एक एग्जाम्पल हमने लिया, I have eaten the mangoes, right? Next, she has learnt a lesson, okay, she has learnt a lesson, so what is it? यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी कुछ पास्ट में हुआ उसका इम्पैक्ट आपका फ्यूचर पे प्रेजेंट पे पड़ा है, ओके, एक कनेक्शन है आपके प्रेजेंट से, राइट? और ये कब हुआ है एक्शन? ये जस्ट नाउ इट फिनिश। आई हैव ईटन दी मैंगोज, मैंने मैंगोज खा लिया। अब ये नहीं होगा कि आप 2 साल पहले मैंगोज खाए हुए हैं और उसकी बात कर रहे हैं, ओके, आई हैव ईटन दी मैंगोज, मैंने मैंगो खा लिया, तो आई हैव जस्ट फिनिश्ड इट, ठीक है, अभी मैंने खा लिया है, right? So it's over, the work is done, okay, so it is past but it has your connection, your relation with your present, right? So how you'll form a sentence, इसका structure कैसे करेंगे? So इसका formula क्या है? So जब इसकी sentence की बात करेंगे, how you'll form the sentence? So you'll use, first is your subject, then you'll use auxiliary verb. auxiliary verb में आपका क्या रहेगा? have and has, right? so have and has, then you'll have your verb का third form, okay, your past participle आपका होगा your third form of verb, right? and then you'll have your object. have you got this? ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आपने ये जो सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे थे, आई हैव ईटन दी मैंगोज, शी हैज़ लर्नड अ लेसन, तो यहाँ पर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं? थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। देन यू आर ऑल्सो यूजिंग हैव एंड हैज़, ठीक है, हैव एंड हैज़ भी यूज़ कर रहे हैं।
सो दिस इज द चेंज। तो प्रेजेंट परफेक्ट की आपका जब भी बात होगी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा एंड you'll यूज हैव एंड हैज। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान में रखिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही यूज होती है। ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंसेस, ठीक है, प्रेजेंट के जो भी टेंसेस होते हैं उनके चारों में से बाकी सबके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, बट ओनली विथ योर प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सो दिस इज यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। देन हैव एंड हैज आपका यूज होता है। सो दिस इज हाउ यू आर फ्रेमिंग अ सेंटेंस, राइट। सो नाउ विल टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस, राइट। सो नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं? यूल यूज नॉट ओवर हियर। तो नॉट कैसे यूज करेंगे? यूल राइट सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन नॉट and then verb का third form, right, and then object, as simple as that, right? Is it clear? बहुत ही आसान है, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका यहीं पर दिया हुआ है। आपको ये पता है कि आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यू हैव योर वर्ब। तो वर्ब में मैंने आपको बताया था कि वर्ब के क्या होता है, मेन वर्ब भी होता है एंड यू हैव योर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब। सो वर्ब भी आपका दो पार्ट्स में रहता है, एक योर मेन वर्ब एंड वन इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूज होता है। तो आपको यहाँ कुछ करना नहीं है, एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। आपका सब कुछ इधर ही है और इधर आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया, यहाँ कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो नेगेटिव सेंटेंस आपका हो गया। अब इन्हीं सेंटेंस को आप नेगेटिव बना सकते हैं। तो कैसे? आई हैव ईटन द मैंगोज, तो इसको कैसे आप कर देंगे? आई हैव नॉट ईटन द मैंगोज। देन शी हैज लर्नड अ लेसन, she has not learnt a lesson. So simply what you're doing is you are adding not in this, ठीक है। easy है। present perfect, interrogative sentences, or when you talk about question, when you ask questions, so in that case how you are going to write? सो यहाँ पर आपका कैसे होगा? सेम जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में किया था एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस में किया था। हमारा किससे शुरू होगा? ऑक्सिलरी वर्ब से। सो यहाँ हम ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हैव एंड हैज़, राइट, वी आर यूजिंग इट। देन वी आर यूजिंग सब्जेक्ट एंड देन योर वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन योर ऑब्जेक्ट। सिंपल है ना, एकदम सिंपल, कुछ भी कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर कट है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन किससे शुरू हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब से। सो यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट में आप कैसे ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं? हैव एंड हैज। सो आप हैव एंड हैज से इसको स्टार्ट करिए। कैसे होएगा? क्वेश्चन है यहाँ पूछिए, आई हैव ईटन द मैंगोज, कन्वर्ट दिस इनटू क्वेश्चन फॉर्म। सो हैव आई ईटन द मैंगोज? देन she has learnt a lesson, has she learnt a lesson? तो सिंपली आपने क्या किया यहाँ पर? has को पहले करके एंड देन यू हैव यूज्ड योर सब्जेक्ट, देन योर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन योर ऑब्जेक्ट। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम योर all the three sentences, whether it's your affirmative, your negative or your question form. I hope all this is clear, right? यहाँ तक आपको सब कुछ clear हुआ होगा, right? So one more point that you have to keep in mind while using present perfect. Present perfect you cannot use it when you are specific about the action when it happened. ठीक है, जब आपको पता है कि वो action कब हुआ है, okay, when it happened, तो तब आप वहाँ पर present perfect नहीं यूज़ कर सकते हैं, right? तो जब भी आपका ये specified हो कि आपका ये action कब टेक प्लेस हुआ है, ओके, व्हेन इट हैपेंड इट, तो अगर आपको वो स्पेसिफाइड है, वो स्पेसिफिक आपको टाइम पता है, देन यू कांट यूज योर प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। सो इस पॉइंट को आपको हमेशा नोट डाउन करना है, राइट। सो नोट करके आप यहीं पर लिख सकते हैं दैट यू कैन नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, इसको प्रेजेंट परफेक्ट लिखिएगा। You cannot use present perfect when
You are being specific about when the action happened. Okay, so make a note of this. तो जब भी आप ये स्पेसिफिक आपको ये पता हो कि वो एक्शन कब हुआ है, देन यू कैन नॉट यूज दिस प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है, तो वो क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक, तो अब नेक्स्ट वो देख लेते हैं हम. सो फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ योर प्रेजेंट टेंस. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि आपने भाई प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता चल गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पता चल गया. सो ये कुछ उससे अलग नहीं है. आप जैसे ये नाम देख रहे हैं वैसे ही आप समझ लीजिए. प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है. कुछ चीज़ आपकी पास्ट में शुरू हुई, प्रेजेंट पे आपकी कंटिन्यू हो रही है, दैट इज़ योर प्रेजेंट परफेक्ट. एज सिंपल एज दैट. एकदम सिंपल है कि नहीं है? यहीं पर आप नाम देख के ही पहचान जाएंगे दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज नथिंग बट कोई चीज़ आपकी पास्ट में, ओके, द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, सो दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट? सो एज सिंपल एज दैट. सो यहाँ पर आप लिख लीजिए व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. It is the action that begins in the past and it's continuing in the present. ठीक है, वो ongoing है in the present. So that is your present perfect continuous. Simple, easy है, लिख लेंगे. So next we'll talk about sentence formation. ठीक है, formula इसका क्या है? Okay, what is the formula of present perfect continuous? तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट इज योर सब्जेक्ट, जैसा हम लिखते हैं. देन योर ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपका बीन यूज होगा. तो क्या हुआ यहाँ पर? हैज़ और हैव. सो हैज़ बीन या हैव बीन. देन आपकी वर्ब. अब वर्ब की कौन सी फॉर्म? मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और रेस्ट जो भी बाकी के तीन हैं उनके साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म. एंड देन अलॉन्ग विथ योर वर्ब व्हाट विल बी? आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूएशन है. सो कंटिन्यूएशन की बात हो रही है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आपकी आईएनजी, देन योर ऑब्जेक्ट एंड देन यू विल हैव योर टाइम रेफरेंस. ठीक है, आपका टाइम को बताएगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम योर सेंटेंस. ठीक है, इस तरीके से आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा. क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. आई हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock. ओके, सो ये हमारा सेंटेंस है. I have been reading since 3 o'clock. सो यहाँ समय बताया हुआ है, टाइम रेफर हुआ है, राइट? और जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस की बात करेंगे तो आप यूजली आप सिंस और फॉर यूज़ करते हैं, राइट? सिंस और फॉर क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि आपको समय बताना होता है ना, तो आपका हमेशा सिंस और फॉर लगता है, राइट, उसके साथ. सो दिस इज़ योर रीडिंग, राइट, योर वर्ब. तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ योर आईएनजी, देन बीन, देन हैव एंड देन योर सब्जेक्ट. ठीक है, सब कुछ वैसे ही है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइट? सो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हैज़ कब लगाएं एंड हैव कब लगाएं, राइट? सो मैंने आपको पर्सन बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, राइट? बताया था कि नहीं बताया था? इसको मेंशन किया था. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, देन यू हैव थर्ड पर्सन, राइट? सो
इनके जब आप सिंगुलर की बात करेंगे, ठीक है, मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर सिंगुलर में आपका क्या रहेगा, आई, देन यू हैव यू फॉर सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन के लिए शी, ही, इट, राइट। और वही चीज़ जब आपकी प्लूरल में हो जाएगा, तो प्लूरल में आपका यही चीज़ क्या हो जाएगी, वी, यू, एंड देन योर दे। तो जब आप सिंगुलर की, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे, ही, शी, इट, तब उसके साथ आप हैज़ लगाएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर। हैज़ और हैव में आप कंफ्यूज ना होइएगा। ही, शी, इट की जब भी आप यूज़ करेंगे, यू आर यूजिंग हैज़ बीन, ठीक है। तो इन्हीं के साथ आप हैज़ लगाएंगे। और जब भी आप बात करेंगे हैव की, तो रेस्ट ऑफ द थिंग के साथ आप हैव लगाएंगे, राइट, क्लियर, दे, यू, ओके। सो यहाँ सब आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, ठीक है, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी को कंफ्यूजन होती है कि कब हैज़ और हैव लगाना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट, मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। जहाँ पर भी आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मेक अ नोट ऑफ इट, वहाँ पर ही आप एक कलर पेन से या कुछ भी, राइट, उसको नोट डाउन करके एंड यू कैन मेक अ बॉक्स ऑफ इट, ठीक। तो ये आपको हमेशा याद रखनी, यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। आफ्टर दिस विल सी नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका देखिए आप, नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे करेंगे। सो जैसे हम दूसरों का कर रहे थे वैसे ही, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या यूज करेंगे, नॉट, राइट। सो अब यहाँ पर नॉट कहाँ लगाएंगे ये आप देख लीजिए। जब आप बात करते हैं नॉट की, तो आपके ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तुरंत नॉट आता है एंड देन आपका बीन आएगा। तो हैज़, नॉट, बीन, हैज़ और हैव, ओके। तो हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, ओके, इन दैट सेंस। देन वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ओके, एंड देन योर टाइम रेफरेंस, रेस्ट इज द सेम, ओके। बाकी चीज़ें सेम वैसे ही है जैसे ऊपर आपको बताया गया है, राइट। सो यहाँ पर नॉट आपका कहाँ, इन बिटवीन योर हैव एंड बीन, ठीक है, इनके बीच में ही आपका क्या आ जाएगा, नॉट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने इसीलिए अलग करके लिखा हुआ है, नहीं तो हैव बीन, हैज़ बीन मैं एक साथ लिख सकती थी, मैंने इसीलिए अलग करके लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो यहाँ पर आपका सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। आई होप दिस इज क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ आप नॉट लगा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट योर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आप कैसे पूछते हैं, कब पूछेंगे। सो क्वेश्चन आप कैसे पूछेंगे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी सेम चीज़, सेम रूल अप्लाई होगा। आपका क्वेश्चन किससे शुरू होगा, हैज़ और हैव से, राइट। सो इससे आपने क्वेश्चन शुरू किया, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद आप लगाएंगे बीन, एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, राइट, देन ऑब्जेक्ट, एंड देन योर टाइम रेफरेंस, ठीक है। तो बाकी चीज़ें सब वैसे ही है, सब सेम है। अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करना है, कैसे आपको क्वेश्चन फॉर्म यूज़ करना है। जब भी आपको क्वेश्चन फॉर्म यूज़ करना है, यू विल स्टार्ट विथ योर ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। और बीन आपको सब्जेक्ट के बाद ही यूज़ करना है फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सो यहाँ पर इसी सेंटेंस को आप ले लीजिए, इसी सेंटेंस को आप कन्वर्ट करिए, ओके। इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करिए, क्वेश्चन फॉर्म में आप करिए। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। सो कैसे आप लिखेंगे, हैव आई बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock, क्या मैं 3 o'clock से पढ़ रही हूँ। सो
हैव आई बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ यू एम फ्रेमिंग द सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात आ रही है, ओके? जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आ रही है तो आप कैसे फ्रेम कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ पर आपने एक ही साथ इसका कंप्लीट आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया है, राइट? आपने एक ही साथ देख लिया आप इसके एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे, आप इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे, आप इसके क्वेश्चन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा? अब कुछ इजी लग रहा है टेंसेस, राइट? अब आपको कुछ ईजिली समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप टेंसेस कर रहे हैं, ओके? आई होप टिल नाउ एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर टू यू गाइज, ओके? वॉट एवर वी हैव लर्नड इन टेंसेस, सो अभी तक आपको समझ में आया होगा। इवन देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गिव मी अ फीडबैक, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो ऑल्सो इफ यू वॉन्ट एनी पर्टिकुलर टॉपिक फॉर मी टू टीच यू, ओके? सो आप वो भी बता सकते हैं कि आफ्टर टेंसेज हम कौन सा टॉपिक लेके चलें, आपको कोई भी टॉपिक में जो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी लग रही हो एंड दैट यू थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो टेंसेस के बाद हम वो भी कर लेंगे, राइट? माय नेक्स्ट क्लास विल सी द पास्ट टेंस, ठीक है? जो पास्ट टेंस के आपके 4 टेंसेस हैं, विल गो थ्रू दैट, ठीक है? उसको भी हम पढ़ेंगे इसी तरीके से, ओके? सो टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।